लेजेंड। हम देखा लोग उसने पीर ताई का जौहर दिखा दिया, लोग उसने पीर ताई का जौहर दिखा दिया। एक पल में अपने चाचा का चक्का छुड़ा दिया, एक पल में अपने चाचा का चक्का छुड़ा दिया, एक पल में अपने चाचा का चक्का छुड़ा दिया। फिर शत्रुघ्न के साथ आए अंजनी ललन, लोग उसे लगे कहने मुस्करा के बचन, तुम लोग अभी नन्हे बालक हो अनारी। बजरंग बली लोगों से बोल रहे, तुम लोग अभी नन्हे नन्हे बालक हो बेटा, तुम लोग युद्ध से हट जाओ, नहीं तो मौत खानी पड़ेगी, तुम लोग बहुत युद्ध करारा होगा। देखिए बजरंग बली बोल रहे हैं, लोग उससे लगे कहने मुस्कुरा के ये बचन, तुम लोग अभी नन्हे बालक हो अनाड़ी। आता है तरस मुझ पे सूरत पे तुम्हारी, आफत है पर काल है ये जान लो मुझको, हनुमान मेरा नाम है पहचान लो मुझको। एक क्षण में जिसने लंका नगरी को उजाड़ा, एक क्षण में जिसने लंका नगरी को उजाड़ा, हम ही हैं धवलागिरी को जिसने उखाड़ा। लोग उसने किया ध्यान हनुमत के पात पर, लोग उसने किया ध्यान हनुमत के पात पर, दोनों तरफ से चलने लगे बाण सरासर, दोनों तरफ से चलने लगे बाण सरासर, दोनों तरफ से चलने लगे बाण सरासर, दोनों तरफ से चलने लगे बाण सरासर। देखिए हनुमान जी भी के पैर उखड़ गया मैदान से, माँ सीता के दोनों ललन के आगे उनके चाचा जी के बजरंग बली आए, वो भी उनके भी पैर उखड़ गए, एकदम हिल गए। ये छोटे छोटे बच्चे बड़े कमाल के हैं भाई। देखिए कुछ देर में हनुमान भी रण छोड़ के भागे, कुछ देर में हनुमान भी रण छोड़ के भागे, सीता जनक लली के दोनों लाल के आगे। कुछ देर में हनुमान भी रण छोड़ के भागे, सीता जनक लली के दोनों लाल के आगे। हनुमान के भी पैर जब रण से उखड़ गए, ये सुन के राम लक्ष्मण गुस्से में भर गए। हनुमान जी के भी जब हार गए तब राम लक्ष्मण के एकदम गुस्सा एकदम सादा ही आसमान पे हुई है। अब वो लोग लड़े बिना आवत है अपने बेटवा से। कुछ देर में हनुमान धीरे छोड़ कर भागे, सीता जनक लली के दोनों लाल के आगे। हनुमान के भी पैर जब रण से उखड़ गए, तो सुन के राम लक्ष्मण गुस्से से भर गए। लेकर के धनुष बाण से संघारने चले, अपने ही दिल के टुकड़े को मारने चले। जिस वक्त पड़ी लौकुश पर राम की नजर, जिस वक्त पड़ी लौकुश पर राम की नजर, दिल पर न रहा काबू बच्चों को देख कर, कहा लगाऊं सीने से बढ़ कर के ललन को। फौरन ही संभाल लिया राम ने अपने मन को, बच्चों से लगे कहने क्या नाम तुम्हारा, बच्चों से लगे कहने क्या नाम तुम्हारा। किसके हो पुत्र, किसके हो पुत्र और कहाँ धाम तुम्हारा। बच्चों ने कहा लो कुछ है नाम हमारा, बच्चों ने कहा लो कुछ है नाम हमारा। माता का पुत्र
तो जिद छोड़ दो अपनी, है वाकई खाई है जो सौगंध तुम तोड़ दो अपनी। माना किसी के कहने पर आ गए हो तुम, चाहता है नहीं लेकिन हमारे नैनों को भा गए हो तुम। जी चाहता नहीं है धनुष बाण चलाऊं, जी चाहता नहीं है धनुष बाण चलाऊं, सती भान से बालक को मिट्टी में मिलाऊं। होता है अभी फैसला तुम बाण चलाओ, होता है यानी लौकुश बोले कि हमसे रामचंद्र जी राम लक्ष्मण से बोले बहाना मत बनाओ मैदान में, लड़ाई के मैदान में बहाना मत बनाओ। तुम मैदान में आए हो तो लड़ाई करो, ये बहानेबाजी नहीं चलेगा, पार संभालो। ये लौकुश बोले अपने पार से। होता है अभी फैसला तुम पार चलाओ, लौकुश ने कहा झूठ की बातें न बनाओ। जो भी बचे हो उनका, जो भी बचे हो उनका तो ले लो सहारा, जो भी बचे हो उनका तो ले लो सहारा। इन बातों से बच सकता नहीं कार्य तुम्हारा। बच्चों के जिद पे राम भी मजबूर हो गए, बच्चों के जिद पे राम भी मजबूर हो गए। आशाओं के रंगीन माल चूर हो गए। तनुहे पे रख के बाल कुटाहा की छोड़ तुम, तनुहे पे रखो बाल कुटाहा की छोड़ तुम। संसार से अपनों का ये नाता तोड़ लो, संसार से ही अपनों का ये नाता तोड़ लो। जितने में किया जितने में किया बीच में आ गई हो खड़ी, इतने में किया बीच में हो गई खड़ी। और प्राणपति राम के चरणों में ये पड़ी। बोली किया ये बालक नादान अभी है। माता सीता अपने पतिदेव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से बोली कि हे प्रभु, ये आपके ही नयन के तारे हैं, आपके बच्चे हैं, आप क्यों नहीं पहचान रहे हैं, क्यों इनके जान के पड़े हो? आपके बच्चे हैं, कम से कम उनके तो राम खाओ, दया करो। आपको दर्द होना चाहिए क्योंकि आपके बच्चे हैं ये। देखिए जब करारी लड़ाई होने लगी, जब राम सोचे कि लाश बाण मारा दोनों खत्म हो गई, तो माता सीता दोनों के अपने बेटे दोनों बेटों के अपने पति के बीच में आके खड़ी हो गई और समझाने लगी भगवान राम को। क्या इतने में सिया बीच में आ हो गई खड़ी और सारे पति राम के चरणों में गिर पड़ी। बोली सिया ये बालक नादान अभी हैं, पुत्र आप ही के अनजान अभी हैं। फिर लौकुश के जन्म का सब हाल सुनाया, फिर लौकुश के जन्म का सब हाल सुनाया। बच्चों को बुला करके राम सीने से लगाया। भगवान ने कहा सीता ये प्राण प्यारी, घर लौट चलो कर क्षमा भूल हमारी। बोली सिया किस मुँह से घर जाओगी पिया, आशाएं सब पूर्ण हुई जीवन अब है क्या। इतने में एक आवाज हुई दिल हिला गई। जब भगवान गए जंगल में और सीता माता से बोले उसी बच्चों के बहाने, जय सीता अब तुम्हारा जो मेरे दिल में था अब पूरा हो गया, अब तुम मेरे साथ वापस चल दो। बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने तुझे लक्ष्मण के द्वारा धोबी के कहने पे जंगल में छोड़ दिया था, मेरे गलती को क्षमा कर दो, अब मेरे साथ वापस चलो। सीता माता बोली कि पतिदेव अब क्या रह गया, अब मैं फिर जाके फिर अब नहीं जाऊंगी, अब हो गया जो होना था। जिंदगी में क्या बचा है, हमारे दो बच्चे हैं, अब मुझे किसी चीज की लालच नहीं है। उस समय जब मेरी लालच आपको नहीं थी, इतना दिन मुझे मेरा दर्द आपके सीने में उत्पन्न नहीं हुआ, तो अब इस समय आपके लिए भी मेरे सीने में दर्द नहीं है। अब अगर दर्द है मेरे सीने
हमारे छोटे छोटे मुन्ने लौका और कुछ पर वही हमारे सब पुत्र हैं। फिर माँ सीता रोने लगी। रघुबर ने कहा सीता से प्राण प्यारी, घर लौट चलो कर दो क्षमा भूल हमारी। बोली सिया किस मुंह से घर जाओगी पिया, आशाएं सब पूर्ण हुई जीवन में अब ही क्या। इतने में एक आवाज हुई दिल हिला गई, धरती फटी खंजर वही सीता समा गई। इतने में एक आवाज